हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। सन, उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। वर्ल्ड, नाइन ऑफ कप्स, मून, एम्प्रेस, एट ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस रिवर्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है, वैसे मेजर आर्काना बहुत आए हैं जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वैसे वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ जाते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। लिब्रा, लियो, टोरस दो बार आया है और पाइसिस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। टोरस, लियो, लिब्रा, पाइसिस, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और नंबर की बात कर ले यहाँ पे पहले। नंबर वैसे तो कोई नहीं है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सारे नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। उनके इंटेंशन अच्छे हैं लेकिन परिस्थिति बहुत ही डिफरेंट है। सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सन है जो उनकी इमेजिनेशन है। चाहते हैं खुशियाँ आपके साथ, ढेर सारी खुशियाँ चाहते हैं, आपको बहुत कुछ हैप्पीनेस देना भी चाहते हैं। आपसे भी नर्चर्ड होना चाहते हैं और आपको भी नर्चर करना चाहते हैं। आपसे भी खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं और आपको भी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपसे भी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं और आपको भी इमोशनल फुलफिलमेंट देना चाहते हैं। मतलब कि उनके इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं, जैसे दूध के धुले हुए पर्सन है ये। बहुत इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ सन है, यहाँ मून है। देखिए कितना विरोधाभास है। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिश्ता खुशियों भरा हो, लेकिन हो क्या रहा है, आपको दर्द ही दर्द दे रहे हैं। हो क्या रहा है, आपको तकलीफ ही तकलीफ दे रहे हैं। आपको उनकी लाइफ से जाना पड़ा, आपके पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आपके पास उन्होंने आपको जो भी कप ऑफर की है, वैसे उन्होंने इमेजिनेशन की है नाइन ऑफ कप, जो बहुत ही भरे हुए हैं, इमोशन से भरे हुए हैं। लेकिन आपको मिला क्या, उन्होंने दिया क्या, एट ऑफ कप, जो सारे खाली हैं। आपके लिए यहाँ पे एक भी कप भरा हुआ नहीं है। देना चाहते हैं आपको सिक्स ऑफ कप, लेकिन दिया उन्होंने एट ऑफ कप और वो भी खाली। तो इसीलिए आप निराश हो चुके हैं और अब आप उनकी लाइफ से आपको मजबूरी में जाना पड़ा। आपके पास कोई चारा नहीं था, आपको उनकी लाइफ से जाना पड़ा। और ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स की हाजिरी यहाँ पे मौजूद है। तो यूनिवर्स ने आप दोनों को जुदा कर दिया है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता था कि आप उनकी लाइफ से चले जाए, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं थे, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे विद द मून कार्ड। बहुत आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, बहुत अनजस्टिस हुआ है, बहुत अनफेयर हुआ है।
बहुत आपके साथ गलत हुआ है इस रिश्ते में, तो इसीलिए आपका उनकी लाइफ से जाना ज़रूरी था कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, जो ईश्वर को भी पसंद नहीं है। ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको खाली कप मिले। आपने हमेशा उन्हें 9 ऑफ कप भरे हुए देने की कोशिश की, बदले में आपको 8 ऑफ कप खाली मिले, और आप उनकी लाइफ से चले गए, आपको जाना पड़ा। और उसकी वजह मुझे यहाँ पे ट्रेडिशन दिख रही है, समाज दिख रहा है, कम्युनिटी दिख रही है। वैसे आपके पर्सन के इंटेंशन अच्छे इसलिए है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उनके इंटेंशन अच्छे हैं इस क्योंकि उसका प्यार का सच्चा है। आपके पर्सन का प्यार सच्चा है, इंटेंशन भी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी कल्पनाएं करते हैं आपको लेकर, प्लानिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन इसमें से एक भी प्लानिंग उनकी सफल नहीं होती है, एक भी प्लानिंग उनकी सफल नहीं होती है। देते हैं आपको दर्द और दर्द। मून का कार्ड है, आपको बहुत यहाँ पे इमोशनली ड्रेन किया गया है इस रिश्ते में। तो इंटेंशन अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी अच्छा हुआ नहीं, अब तक तो नहीं हुआ है। इसलिए आप भी थक चुके हैं और आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, और ये यूनिवर्स ने क्रिएट किया है ताकि आप उनकी लाइफ से चले जाए, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। और यहाँ मुझे वजह दिख रही है समाज, कम्युनिटी। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, और हेरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ कप का भी कार्ड है। तो यहाँ ये रिश्ता ना डिवाइनली गाइडेड है, ये रिश्ता स्पिरिचुअल रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है, और आपको इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखना है। यहाँ नारद मुनि का कार्ड आया है, आपको भगवान की तरफ ले जाने के लिए ये रिश्ता मिला है। इसीलिए ये रिश्ते ने आपको खुशियाँ नहीं दी बल्कि दर्द ही दर्द दिया, ताकि आप ईश्वर की तरफ का रास्ता चूज़ करें। आपको एक नया रास्ता मिला है इस रिश्ते की वजह से। इस रिश्ते में जो भी आपको निष्फलता मिली, जो भी दर्द मिला, जो भी आपको फ्रस्ट्रेशन मिली, जो भी रिजेक्शन मिली, इसकी वजह से आप ईश्वर की तरफ का रास्ता आपको मिला है, आप ईश्वर के रास्ते की तरफ गए, आप भक्ति मार्ग पे चलना आपने शुरू किया है, और उसकी वजह है ये रिश्ता। तो ये रिश्ता आपको स्पिरिचुअली ट्रिगर करने को ही मिला था, और ये बहुत पूरी तरीके से आपको ट्रिगर भी किया है ये रिश्ते ने, और इसीलिए आप इस वक्त भक्ति के पाथ पे है, स्पिरिचुअल पाथ पे है। अब हम आगे देखते हैं, दूसरे टेरो से देखते हैं कि उनके इंटेंशन तो अच्छे हैं, लेकिन क्या उनके इंटेंशन कामयाब होंगे फ्यूचर में। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए कि उनके इंटेंशन कामयाब होंगे, वो इस इंटेंशन को पूरा करेंगे या नहीं। इंटेंशन तो अच्छे हैं लेकिन उस इंटेंशन को पूरा करेंगे या नहीं। 7 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट 2 बार आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है 7। ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नहीं, ये पर्सन ना पूरी तरीके से कम्युनिटी, समाज, इन सब के बारे, ट्रेडिशन, इन सब के बारे में सोचते, खास करके अपने इमेज को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस है। तो ये पर्सन ना कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, उसकी वजह है कि उनके लिए उनकी इमेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, ये पर्सन ना हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं और आपको भी कंफ्यूजन में डालते हैं, कभी डिसीजन नहीं लेते हैं, कभी कोई स्टेबल डिसीजन उन्होंने लिया नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी बता रहे हैं कि ओवर थिंकिंग हमेशा करते रहते हैं, हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते बहुत है, प्लानिंग बहुत करते हैं। बैठे बैठे प्लानिंग करने में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है, डे ड्रीमिंग करने में क्या जाता है, सपने देखने में क्या जाता है, लेकिन जब सपने के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेने की बात आए, नो, कोई प्रैक्टिकल स्टेप यहाँ से आपको मिलता नहीं है। तो ये पर्सन सिर्फ डे ड्रीमिंग करने वाले पर्सन है, ऐसा मुझे लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये पर्सन बैठे बैठे बस यही बात है, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आए तो टाई फीस, कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो अब ये पेशेंस दिखा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि इस रिश्ते में ऐसा नहीं है कि होप नहीं है, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ स्पिरिट भी अपना रोल तो अदा करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। तो स्पिरिट भी आपके साथ यहाँ पे जस्टिस तो करेंगे, क्योंकि जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक में आया है। इस वक्त जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त ये रिवर्स है, लेकिन ये सीधा भी हो जाएगा। तो फ्यूचर में आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, और ये पर्सन भी, उनके इंटेंशन में भी ये बात शामिल है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन
ये पर्सन मुझे बहुत ही लेज़ी दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है उनकी। क्योंकि मैंने ये पूछा कि उनके इंटेंशन तो अच्छे, लेकिन क्या वो इंटेंशन को पूरा करेंगे, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया जो कि बता रहा है कि वो इंटेंशन पूरा करेंगे, लेकिन बहुत ही स्लोली स्लोली होगा। तो जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कितने साल लग जाएंगे। तो आपको तो इस वक्त इस पर्सन पे से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको जितना हो सके ईश्वर से कनेक्शन बनाना चाहिए। अभी तो हेरोफन 2 बार आया है, नारद मुनि का कार्ड आया है। आपको भक्ति मार्ग पर चूज़ करना है। आपको इस पर्सन को चूज़ ना करके ईश्वर को चूज़ करना है। जस्टिस मिलेगा। ये पर्सन आपके अपने इंटेंशन पूरे भी करेंगे, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली। ये अभी तो ये घोड़े ने दौड़ना भी शुरू नहीं किया है। कितने साल लग जाएंगे पता नहीं, आई डोंट नो। इस वक्त आपके लिए ये रिश्ता अच्छा नहीं है। ये रिश्ता अच्छा है, लेकिन अगर आप उस ट्रिगर से ट्रिगर होके भक्ति मार्ग पे जाते हैं, तो अगर आप भक्ति मार्ग पे चलना शुरू करेंगे तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपको डिटेच होना पड़ेगा इस पर्सन से, सरेंडर करना पड़ेगा ईश्वर को। ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इनर पावर, ह्यूमिलिटी। इनर पावर, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। आपको ने करेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको इनर पावर इकट्ठा करके इस रिश्ते से डिटेच होना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ आपकी पावर को ही डाउन किया जा रहा है। आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, ड्रेन हो रही है। मून का कार्ड है, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। तो इससे अच्छा है कि आप इनर पावर जुटा के, स्ट्रेंथ जुटा के, करेज जुटा के इस पर्सन से कंप्लीटली मूव ऑन होने का फैसला ले लीजिए। इस वक्त उनसे रास्ता अलग बना दीजिए और भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल पाथ को चुनिए। ह्यूमिलिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस। आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना इनर पावर जुटा के इस पर्सन से तो डिटैच होना है, लेकिन आपको एक नया रास्ता चूज़ करना है, जहाँ आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है। क्योंकि आपको ना स्पिरिचुअल पाथ पे लिया जा रहा है, तो उसकी कोई वजह तो होगी। ईश्वर चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले, तो इस पाथ पे आपके लिए कोई यहाँ पे पर्पस है। आपको ह्यूमैनिटी को कुछ सर्व करना है, ऐसा हो सकता है। तो आपको जितना हो सके, एक तो आपको इनर पावर ईश्वर से मांगनी है। इसी वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस वक्त आप फैसला कीजिए कि आप हर रोज़ प्रे करेंगे इस तरह से, और ईश्वर से हेल्प मांगेंगे कि आपको करेज दे ईश्वर, ताकि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाए। इस रिश्ते से इस वक्त आपको मूव ऑन करना ही बेटर है, और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। वहाँ आगे जाकर आपको एक सोल पर्पस मिलेगा। तो ईश्वर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलवाना चाहते हैं। आपको चलना होगा स्पिरिचुअल पाथ पे, और ये इस पर्सन से डिटैच होकर ही हो पाएगा। रिस्पेक्ट, डिवाइन दर्शन, लिव फॉर नाउ। इस वक्त तो लिव करना ही है आपको उनसे। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटर्स यू। ये पर्सन का ना, कोई टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन का ना रिस्पेक्ट बहुत है कम्युनिटी में। मैंने कहा ना, उनके लिए उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन अपनी रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। आपके लिए स्टैंड इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके लिए उनकी इमेज, उनकी रिस्पेक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पर्सन ऐसे हैं जो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और आपके बारे में तो नहीं सोचते हैं। जब लोगों की बात आती है तब आपके बारे में नहीं सोचते हैं। बैठे बैठे डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, अकेले अकेले बैठेंगे, बहुत सारे सपने संजोएंगे, बहुत सारी बातें वो डे ड्रीमिंग करेंगे, इमेजिन करेंगे, और इंटेंशन भी अच्छे रखेंगे। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको वादे भी बहुत बड़े बड़े करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में कुछ करने की बात आएगी तब ये पर्सन हमेशा अपनी रिस्पेक्ट को ज़्यादा चुनेंगे। रिस्पेक्ट को मतलब कि लोगों में उनकी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए, उस पर वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरोफंट का 2 बार कार्ड आया है, जाहिर सी बात है यही उनकी मेंटलिटी है कि ट्रेडिशन, इमेज, ये सब उनके लिए ज़्यादा, मान सम्मान, ये सब उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जो जर्नी तय है ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको इस पर्सन से डिटैच होकर एक स्पिरिचुअल जर्नी तय करनी है, जहाँ डिवाइनिटी आपके लिए वर्क कर रही है और आपको डिवाइन दर्शन होने हैं। तो फ्यूचर में आप ईश्वर को प्राप्त करने वाले हैं। आप भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, और ये ट्रिगर आपको इसी रिश्ते से मिलेगी, इसीलिए आप भक्ति मार्ग पे चलना शुरू करेंगे। स्पिरिचुअल पाथ पे, टेम्पल पाथ आपका यहाँ पे
डेस्टिनेशन है, आपको टेम्पल पाथ पे चलना है और आगे जाकर आपके लिए डिवाइन दर्शन है, मतलब कि आप ईश्वर को प्राप्त करने वाले हैं। आप ईश्वर को प्राप्त करने वाले हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। आपका पाथ ना स्पिरिचुअल पाथ है। इम्पार्शलिटी, इम्पास, आई पे से किसी का नाम हो सकता है या आपके या उनके नाम में आई आता हो, ऐसा हो सकता है। विजडम, एनलाइटमेंट, आपकी एनलाइटमेंट होगी, स्पिरिचुअल विजडम आपको मिलेगी इस पाथ पे। इम्पार्शलिटी, आपके साथ यहाँ अनजस्टिस हुआ है, राइट, आपके साथ पार्शलिटी हुई है। इम्पार्शलिटी का मतलब यहाँ पे जस्टिस होता है, तो जस्टिस तो मिलेगा आपको फ्यूचर में जस्टिस मिलेगा। और हमारा सवाल ये है कि उनके इंटेंशन क्या है, तो उनके इंटेंशन तो ये है कि आपको जस्टिस देना है, लेकिन उन्हें कन्फ्यूज़न है। इम्पास का मतलब है यहाँ पे अभी भी स्टकनेस है, कन्फ्यूज़न है, ये 2 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी होती है इसमें। अभी भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, किस तरह से आपको चूज़ करें, क्योंकि उनके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपकी तरफ जाता है, दूसरा रास्ता उन्हें अपनी इमेज की तरफ ले जाता है। अपनी कम्युनिटी में उनका जो सम्मान है, मान सम्मान है, इमेज है, ट्रेडिशन, ये सब मतलब कि 3D लाइफ की चीज़ है, इसकी तरफ जाता है। एक रास्ता उन्हें आपकी तरफ ले जाता है, दूसरा रास्ता उन्हें 3D लाइफ की चीज़ों की तरफ ले जाता है। और ये पर्सन हमेशा स्टक ही रहेंगे, कभी कोई रास्ता चूज़ नहीं करेंगे, यही खड़े खड़े रह कर डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, लेकिन कभी कोई रास्ता चूज़ नहीं करेंगे। आज से जब आप इस रिश्ते में एंटर हुए तभी भी उनकी यही हालत थी, तभी भी वो यही इम्पास पे खड़े थे, और अभी भी वो इस वक्त भी वो इसी इम्पास पे खड़े हैं, और नियर फ्यूचर में भी वो इसी इम्पास पे खड़े पाएंगे आपको। आपको खड़े मिलेंगे ये पर्सन इसी इम्पास पे, मतलब कि इसी स्टकनेस में ये पर्सन मिलेंगे। कभी डिसीजन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो उनसे उम्मीद रखनी बेकार है। विजडम का कार्ड आया है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल विजडम इंतज़ार कर रही है आपके लिए। आपको स्पिरिचुअल विजडम मिलने वाली है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने वाला है। आपका पाथ डिफरेंट है, आपका स्पिरिचुअल पाथ है जो आपको तय करना है। आपका ये रास्ता नहीं है, ये पर्सन की तरफ जाने वाला रास्ता आपका नहीं है, आपका रास्ता है स्पिरिचुअल पाथ। लेकिन यहाँ पे इम्पार्शलिटी और जस्टिस के कार्ड से डेफिनेटली आपको फ्यूचर में तो मिलेगा जस्टिस, लेकिन तब शायद आपके लिए ये जस्टिस मायने भी ना रखता हो। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ओपन योर हार्ट। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आर्कएंजल रेजियल, थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट एंड टैलेंट। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट देने वाले हैं ईश्वर, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल पाथ पे खींचा जा रहा है, ताकि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले, वहाँ आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे और आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिलेगी। मतलब कि स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके पास विजडम होगी, नॉलेज होगा, कुछ ना कुछ आपके पास स्किल होगी, स्पिरिचुअल स्किल होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपका थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यस, तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलने वाली है, टैलेंट मिलने वाली है आपको इस रास्ते पे, स्पिरिचुअल पाथ पे। ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैम्यूअल, थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माय हार्ट। लेकिन ये पर्सन ने आपके हार्ट को क्लोज कर दिया है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि आपका हार्ट बंद हो चुका है इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन ने आपको इतनी बार हर्ट कर दिया है, इंटेंशन अच्छे होने के बावजूद भी एक्चुअल में तो आपको हर्ट ही दिया है इस पर्सन ने, तो इसीलिए आपका हार्ट बंद हो चुका है, हार्ट चक्र आपका क्लोज हो चुका है, आपके हार्ट को बहुत इफेक्ट हुई है। तो अपने आप को पहले आपको हील करना पड़ेगा, आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा। देखिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए ना हार्ट का क्लोज होना बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है, तो स्पिरिचुअल पाथ पे आप क्लोज हार्ट के साथ नहीं चल पाएंगे। तो इसके लिए ईश्वर चाहते हैं कि आपका हार्ट ओपन हो, आपका हार्ट चक्र हील हो। तो ये पर्सन से आपको जो भी तकलीफ मिली है, ट्रॉमा मिले हैं, दर्द मिले हैं, उसे आपको हील करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल पाएंगे। तो आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना पड़ेगा। और म्यूज़िक इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है, आपको जितना हो सके म्यूज़िक से कनेक्शन करना है। अगर आप भगवान का नाम भी ले तो वो भी आपको म्यूज़िक के साथ करना है। म्यूज़िक आपके हार्ट चक्र को हील कर सकता है। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है, ओपन करना है। ये पर्सन ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया है। प्रोटेक्शन, मोटिवेशन,
Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. इस रिश्ते में आपको चाहे जितने भी दर्द मिले, जितने भी आपको तकलीफ मिले, लेकिन आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ईश्वर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन आपको बहुत है। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी ऐसे लोग आ जाए जो आपके साथ अनजस्टिस कर दे, आपके साथ गलत कर दे, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्टेड है। मुझे लगता है कुछ लोगों का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ आप प्रोटेक्टेड है, चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप केस जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये पर्सन भी आपको नहीं, मतलब ये रिश्ता आपको चाहे कितना भी ड्रेन करे, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्टेड है और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको ड्रेन होने नहीं देनी है अपनी एनर्जी। तो यही स्पिरिचुअल पाथ ही आपके लिए एकमात्र रास्ता बचेगा। आपके लिए ना सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, आपके लिए सिर्फ स्पिरिचुअल रास्ता ही खुलेगा। आपको उसी पाथ पे चलना होगा। आपको इस कंडीशन में लाया जाएगा जहाँ आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा भगवान के रास्ते के जाने के बदले। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा और आप आखिर में आप भगवान के रास्ते ही चलेंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे ही चलेंगे। लेकिन आप प्रोटेक्टेड तो है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ईश्वर आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अपने पाथ पे खींचना चाहते हैं। Motivation. When spring approaches, the flower fairy urges you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. यहाँ मोटिवेशन की कमी है। ये पर्सन नहीं, उनके इंटेंशन अच्छे हैं लेकिन उनकी मोटिवेशन नहीं है, इनफ मोटिवेशन नहीं है कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाए। लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन मोटिवेशन फील करेंगे, फ्यूचर में उन्हें मोटिवेशन दी जाएंगी और ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच लेंगे, ठीक है। तो उनकी तरफ से अगर आप एक्शन का वेट कर रहे हैं तो इस वक्त तो ये पर्सन में इनर पावर भी नहीं है कि वो लोगों का ना सोच के आपकी तरफ आ जाए, करेज नहीं है इतना, और ना ही इतना मोटिवेशन है कि वो आपकी तरफ आ पाए। इस वक्त तो वो इम्पास पे खड़े हैं, लेकिन फ्यूचर में उन्हें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी और ये पर्सन आपकी तरफ राइट एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड था। तो मोटिवेशन तो उन्हें मिलेगी फ्यूचर में। ये पर्सन सोच तो रहे हैं बहुत कुछ, उनके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनफ मोटिवेशन इस वक्त नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उन्हें मिलेगी। फ्यूचर में ये पर्सन अपने इंटेंशन पूरे तो करेंगे लगता है, लेकिन देर लगेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तब तक आपको अपना स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना है। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। यस, आपको हील करना है खुद को, उसके बाद आप दूसरों को भी हील करना है। सरेंडर ही एकमात्र इलाज है आपके पास इस वक्त। आपको इस वक्त ना सरेंडर ही करना है और अपने हार्ट चक्र पे वर्क करें, अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश करें। आपको पहले खुद को हील करना है, आगे जाकर हो सकता है कि आपका पर्पस ये हो कि आपको दूसरों को हील करना है, ठीक है। लेकिन पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ट्रॉमा दिए गए हैं। आपका हार्ट चक्र क्लोज हो चुका है इस वक्त, ये पर्सन ने आपका हार्ट चक्र क्लोज कर दिया है। तो इस वक्त आपको अपने हार्ट चक्र पर वर्क करना है, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना है। नारद मुनि, म्यूजिकल एबिलिटी, म्यूजिकल से आपकी एबिलिटी हो सकती है, लेकिन म्यूज़िक से कनेक्ट करें। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट दी गई है म्यूज़िक की भी स्किल आपके पास नेचुरली हो सकती है। तो म्यूज़िक से जितना हो सके कनेक्शन बनाएं और म्यूज़िक से कनेक्टेड रहें, इससे आपको हीलिंग जल्दी मिलेगी। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर है, आपको विजडम प्राप्त करनी है और ये विजडम है स्पिरिचुअल नॉलेज, और ये आपको वैदिक लिटरेचर से मिलेगी। तो जितना हो सके नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल नॉलेज। मास्टरी ऑफ भक्ति ऑफ डिवोशनल योगा, यही बात है ना, आपको भक्ति करनी है। आपका भक्ति मार्ग आपके लिए निर्धारित है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों मार्ग आपके लिए है यहाँ पे। मास्टरी ऑफ भक्ति, डिवोशन, योगा, भगवान के प्रति डिवोशन रखें इस वक्त और योगा मेडिटेशन करें ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो। अपने स्पिरिचुअल स्किल पे भी वर्क करें, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क आपको, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ आपको इन्हेंस करनी है अपने अंदर। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम लीजिए। इस वक्त आपको सरेंडर करना है, भगवान का नाम लेना है, ठीक है, और अपने हार्ट चक्र पर वर्क करें। स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना है आपको इस वक्त, जो हो रहा है होने दीजिए। उनके इंटेंशन अच्छे हैं, उनके इंटेंशन पे डाउट नहीं है, वो आपको धोखा देना नहीं चाहते, आपके साथ तो जस्टिस करना ही चाहते हैं, अच्छे हैं उनके इंटेंशन। तो अगर उनके इंटेंशन अच्छे हैं तो ईश्वर भी उनका साथ तो देंगे ना कभी उनके इंटेंशन पूरा करने में ईश्वर भी साथ तो देंगे ना कभी, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगी और ये पर्सन अपने जो आपके लिए इंटेंशन है वो पूरे भी करेंगे। लेकिन
ये फ्यूचर में होगा। इस वक्त आपके लिए यही मैसेज है कि स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करें। अब एम्प्रेस का भी कार्ड आया था और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जब हम उनके इंटेंशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो उनके इंटेंशन यहाँ पे ये है कि उन्हें आपके साथ शादी भी करनी है और आपसे उन्हें बेबी भी चाहिए। ये उनके इंटेंशन में से एक है और फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ भी है कि ऐसा हो सकता है। ओके, यस, उनके इंटेंशन में से एक ये भी है कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है और आपसे एक उन्हें बेबी चाहिए। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।